welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. किसके लिए करीना कपूर खान बनी पापराज़ी? क्यों नेटिजन्स ट्रोल कर रहे हैं नसीरुद्दीन शाह को? किन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लुक अलाइक्स ने मचाई धूम? करीना कपूर खान की फैमिली पिक्चर पर कंगना रनौत ने किया कमेंट. कंगना रनौत के कमेंट को देखकर हर कोई रह गया हैरान. लेकिन कंगना रनौत का कमेंट नहीं था कोई अटैक. क्या कंगना रनौत और करीना कपूर खान बन गई हैं अच्छी दोस्त? एक्ट्रेस कंगना रनौत जब भी सोशल मीडिया पर किसी स्टार को लेकर लिखती हैं कोई कमेंट तो न्यूज बनती ही है. वैसे ज्यादातर मौकों पर कंगना रनौत के कमेंट की वजह से कंट्रोवर्सी हो जाती है, लेकिन इस बार हर कोई ये देखकर हैरान रह गया कि कंगना रनौत ने करीना कपूर खान की फैमिली पिक्चर पर लिखा पॉजिटिव कमेंट. दरअसल करीना कपूर खान हाल ही में पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से इन्फेक्ट हुई थी और वो थी इन आइसोलेशन. लेकिन अब फाइनली करीना कपूर खान अपने हस्बैंड और बच्चों से खुलकर मिली हैं और करीना कपूर खान ने इस मीटिंग की अडोरेबल पिक्चर को शेयर करते हुए इस हिलेरियस कैप्शन को लिखा है. माय मॉर्निंग्स. सैफ, बेबो, आर यू टेकिंग अनदर पिक्चर फॉर इंस्टाग्राम? मी क्लिक #Saifu and Tim. #MyBoys. और एज एक्सपेक्टेड बेबो के फैंस और उनके फ्रेंड्स इस पिक्चर पर लुटा रहे हैं अपना प्यार. और इन्हीं कमेंट्स के बीच सबका ध्यान गया एक्ट्रेस कंगना रनौत के कमेंट पर, जिन्होंने बेबो के पोस्ट पर लिखा है ब्यूटीफुल विथ अ रेड हार्ट. मूविंग ऑन, करीना कपूर खान तो फिलहाल पूरी तरह से अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर रही हैं. वैसे कंगना रनौत बेबो और सैफ के क्लोज रही हैं. स्पेशली सैफ अली खान कंगना रनौत के अच्छे दोस्त हैं और फिल्म रंगून की शूटिंग के दौरान इनकी दोस्ती की न्यूज आई थी. और यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कंगना रनौत बहुत सारी एक्ट्रेसेस को स्लैम करती हैं, लेकिन उन्होंने करीना कपूर खान को शायद ही कभी स्लैम किया है. मूविंग ऑन, करीना कपूर खान तो फिलहाल पूरी तरह से अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, as she is away from professional life. लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो सैफ अली खान ने अपनी फिल्म विक्रम वेधा के सेकंड स्केड्यूल को खत्म कर दिया है. आपको बता दें, फिल्म के पहले स्केड्यूल की शूटिंग हुई थी अबू धाबी में और सैफ अली खान ने लखनऊ में फिल्म के दूसरे स्केड्यूल की शूटिंग को पूरा किया है. सैफ अली खान और ऋतिक रोशन स्टारर ये फिल्म 30 सितंबर 2022 को रिलीज होगी. और फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार का कहना है, The anticipation grows as the film shoot progresses. Hrithik and Saif on the big screen will be a sight to behold. This will undoubtedly be the most eagerly anticipated release of 2022. सैफ अली खान की लास्ट रिलीज भूत पुलिस को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला था. ऐसे में इस फिल्म से सैफ अली खान को होंगी काफी उम्मीदें. (2021) में स्टार्स के लुक अलाइक्स ने खूब मचाई धूम. सेलेब्स के डॉपलगैंगर्स भी बन गए सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज. आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे टॉप 5 सेलेब्स के लुक अलाइक्स से. कटरीना कैफ. 2021 में कटरीना कैफ के फैंस ने सोशल मीडिया पर एक यूजर को फाइंड आउट किया जिसका नाम है अलीना राय. अलीना राय हूबहू दिखती हैं कटरीना कैफ की तरह और अलीना राय को भी है इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा. यही वजह है कि कटरीना कैफ की तरह ड्रेसअप होने से लेकर उनकी फिल्म के सॉन्ग्स पर अलीना राय बनाती हैं वीडियोस. और कटरीना कैफ के फैंस उनकी इस डॉपलगैंगर से खूब करते हैं इंटरैक्ट. वैसे आपको बता दें, कटरीना कैफ की लुक अलाइक अलीना राय है इंस्टाग्राम पर काफी पॉपुलर एंड शी हैज मोर देन 227K फॉलोअर्स और वो है यूनाइटेड किंगडम से. सारा अली खान. सारा अली खान है one of the most active young star on social media.
सारा अली खान सिर्फ मूवी प्रमोशंस ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी अपडेट्स करती हैं फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर। एंड इन 2021 सारा अली खान के फैंस ने उन्हें दिया सरप्राइज बाय फाइंडिंग आउट हर लुक अलाइक। जी हाँ, सारा अली खान की लुक अलाइक का नाम है क्वार्क येज। क्वार्क येज है सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव और वो बनाती हैं ढेर सारी रील्स। क्वार्क येज ने कुछ वक्त पहले रिवील किया था कैसे लोग उनसे पूछते हैं क्या वो सारा अली खान है। वैसे सारा अली खान की ये डॉपलगैंगर खुद की आइडेंटिटी मेंटेन करके रखना चाहती हैं। यही वजह है कि वो सारा अली खान के डायलॉग्स या सॉन्ग्स पर वीडियोस नहीं बनाती। सिद्धार्थ शुक्ला 2021 में पूरी इंडस्ट्री रह गई थी शॉक्ड जब उन्हें न्यूज मिली ऑफ द ब्राइटेस्ट एक्टर ऑफ इंडस्ट्री सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं रहे। और सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस इस न्यूज से इतने ज्यादा सदमे में थे कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। और कुछ फैंस ने ढूंढ कर निकाला सिद्धार्थ शुक्ला के इस डॉपलगैंगर को और इसे सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया। लेट एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के डॉपलगैंगर का नाम है चंदन विल्फ्रीन, जो खुद सिद्धार्थ शुक्ला के बड़े फैन हैं और उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के डायलॉग्स और लुक्स पर ढेर सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। चंदन विल्फ्रीन का कहना है कि वो खुद सिद्धार्थ शुक्ला के बड़े फैन हैं। सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन की ढेर सारी डॉपलगैंगर्स हैं ऑन सोशल मीडिया, लेकिन 2021 में अगर उनकी किसी लुक अलाइक की पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हुए तो वो है इंस्टाग्राम यूजर आशिता राठौर। जी हाँ, आशिता राठौर को अच्छी तरह से पता है कि वो ऐश्वर्या राय बच्चन की तरह दिखती हैं। ऐसे में आशिता राठौर ने डिसाइड किया टू मेक वीडियोस ऑन ऐश's पॉपुलर डायलॉग्स और साथ ही सलमान खान के लुक अलाइक के साथ भी उन्होंने ढेर सारे वीडियोस बनाए। और आज आशिता राठौर के इंस्टाग्राम पर हो गए हैं 44.8 के फॉलोअर्स। सुहाना खान। शाहरुख खान की डॉटर सुहाना खान ने फिलहाल अपना बॉलीवुड डेब्यू नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर वो किसी सेंसेशन से कम नहीं और सुहाना खान की हर पिक्चर या वीडियो वायरल हो जाती है इन नो टाइम। और रिसेंटली सुहाना खान के सोशल मीडिया फैंस ने ढूंढ निकाला उनकी डॉपलगैंगर को। सुहाना खान की इस लुक अलाइक का नाम है ईशा जैन और ये भी सोशल मीडिया पर हैं काफी ज्यादा एक्टिव और ढेर सारी पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करती रहती हैं। बॉलीवुड सेलेब्स के लुक अलाइक्स को मिल जाता है फेम इन नो टाइम, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को भूलकर किसी और को कॉपी करने की वजह से कई बार प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और कटरीना कैफ की लुक अलाइक कही जाने वाली एक्ट्रेस जरीन खान ने कहा था कि कटरीना कैफ से कंपैरिजन की वजह से उन्हें इंडस्ट्री ने कभी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। नसीरुद्दीन शाह ने कहा मुगल्स थे इंडिया में रेफ्यूजी। नसीरुद्दीन शाह के अकॉर्डिंग मुगल इन्वेडर्स ने काफी कंट्रीब्यूट किया इन इंडिया। नसीरुद्दीन शाह के इस कमेंट पर एक यूजर ने कहा उन्हें मेंटल ट्रीटमेंट की है जरूरत। तो एक दूसरे यूजर ने कहा नसीरुद्दीन शाह इज सफरिंग फ्रॉम स्टॉकहोम सिंड्रोम। नसीरुद्दीन शाह फिल्म इंडस्ट्री के उन कुछ एक्टर्स में शामिल हैं जो बेबाक होकर अपनी राय पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर रखते हैं और अक्सर उन्हें जबरदस्त तरह की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। और इस बार एक और कंट्रोवर्शियल बयान आया है नसीरुद्दीन शाह की तरफ से। नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि मुगल्स का इंडियन कल्चर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और उन्होंने काफी कुछ दिया है देश को। उनका कहना था The so-called atrocities of the Mughals are being highlighted all the time. We forget that the Mughals are people who have contributed to the country. They are people who have left lasting monuments in the country, who have left the tradition of dancing, music, painting, literature. Mughals came here to make this their homeland. You can call them refugees if you like. अब ये नसीरुद्दीन शाह का पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन इसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर नेटिजन्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा If you think Mughals were refugees and Aryans were invaders, then your mental treatment is required. #Nasiruddin Shah. वहीं एक यूजर ने लिखा #Nasiruddin Shah says Mughals contributed to India's culture, music, left lasting legacies. Yeah, right. Just like Talibanis are contributing to Afghanistan, Rohingyas are contributing at present. For sure, this man is suffering from Stockholm syndrome.
एक और यूजर ने नसीरुद्दीन शाह के स्टेटमेंट पर लिखा, Why this relentless obsession with invaders? A new low. Mughals are refugees? Another user commented, hashtag Nasiruddin Shah says Mughals were refugees. What all is left to hear? Oh God, Mughals were monsters. That's it. साफ है नसीरुद्दीन शाह के इस स्टेटमेंट से ढेर सारे यूजर्स अग्री नहीं करते। वैसे इससे पहले जब नसीरुद्दीन शाह ने अपने एक इंटरव्यू में अनुपम खेर को क्लाउन एंड सिकोफेंट कहा था, तब भी खूब बवाल मचा था और खुद अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिलीज करके नसीरुद्दीन शाह को स्लैम किया था। जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा। आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूँ, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूँ, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा। और अब ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है, आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप एक दो दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको ये खुशी भेंट करता हूं। Coming up on the show, कौन है परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर जिसके साथ Zoom ने किया एक्सक्लूसिव डिस्कशन। Welcome to a very special year, and it is the performance of the year 2021 male. पंकज तो मेरे दुलारे हैं। ऐसे कोई भी कैरेक्टर था जिससे आप इमोशनली अटैच थे काफी देर तक, जिसका पेमेंट मिलने में डिले हो गया, पेमेंट नहीं आ रहा था तो ज्यादातर कैरेक्टर्स के साथ ये इमोशनली अटैच है। उससे अटैच रहते हैं कि यार इसका लास्ट इंस्टॉलमेंट बचा है अभी। यहाँ तक का रास्ता तय करना बड़ा मुश्किल काम होता है, आसान होता नहीं है जहाँ से हम लोग आते हैं। लेकिन पंकज की सफलता मेरी सफलता है, पंकज की सफलता हमारे गांव की सफलता है, पंकज की सफलता हर उस व्यक्ति की सफलता है जो सपने देखता है। देखो, कोई एक्टिंग अभिनय कोई 100 मीटर का दौड़ है नहीं कि जो 9 सेकंड में दौड़ लिया वो बेस्ट धावक है या उसके कंधे पे आज का रनिंग था। ये तो बड़ा बहुत ही लंबा लर्निंग प्रोसेस है, हम रोज सीखते हैं। मनोज हो चाहे पंकज हो, सोहम के बारे में नहीं बता सकता हूँ। इन दोनों को तो मैं पर्सनली बहुत ऐसा दोस्ती नहीं रही है, पर मैंने क्लोजली देखा है। दोनों जब किसी भी दूसरे शहर में आप आते हैं और आप थिएटर से जब फिल्मों में काम करना चाहते हैं, स्पेशली कोई आपके सपोर्ट नहीं है, प्रोड्यूसर्स या कुछ, we all have to go through a certain struggle. Hello everyone, I'm Rajani and welcome to a very special edition of Speak Easy. We call this a very special year, and it is the performance of the year 2021 male, and we have a very exciting lineup for you. We are here to celebrate the best performances of the year, performances that were impactful, that were fearless, and that moved you. And today we have actors who have done such splendid job in impressing you, impacting you, and in a way changing your lives. The very talented and of course the amazing Manoj Bajpayee, who won all your hearts, the family man too. I have Pankaj Tripathi, whose adorable performance in Kaagaz is something that we cannot forget. Then we have Pawan Malhotra from the fantastic Tabbar that you can't stop talking about. We have Soham Shah from Maharani, who of course cannot make you forget what menacing actually looks like. And we have the very talented and exceptionally incredible Adarsh Gaurav from The White Tiger. Thank you so much, everybody. Thank you for joining in, and thank you for doing such a great job for entertaining us. Thank you. This is very exciting for me because I truly can believe that I have some of the best talents in the country, and I think globally right now here. Manoj, hamesha, you've always said that your choices in a way have reflected what you also believe in.
you also tend to work with people like that, whose films, whose series mean a little bit more, and they're trying to say something. Tell me why that is so important for you. Okay, first of all, thank you for inviting me to this uh, interview where you have such amazing set of talents. Pawan Malhotra, I know him for so many years. Pawan, getting appreciation is very soothing to my heart and to my emotion. That the incredible actor that he is gotten his due rightfully, and he's done a remarkable job in the series Tabbar. Adarsh Gaurav, he's worked with me in Rukh. People are watching him. People watched him recently in White Tiger, but he's done a film with me where he was the protagonist. He led the story, so I was quite a lot aware of his talent and what he is capable. It's just the beginning. It's very young. It'll, he has long way to go, and there are many stories that he will be part of, and people will feel very, very proud of the stories that he would be proud of, and the talent that he's going to showcase in the coming future. Definitely Soham Sa, I don't have to say anything. Soham, congratulations for giving such a fantastic performance. Pankaj to mere dulare hain. और ये तो पंकज के बारे में मैं कुछ भी बोलूं वो कम होगा, क्योंकि हम दोनों एक ही एरिया से आते हैं, एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, एक तरीके के कल्चर से आते हैं। पंकज की सफलता मुझे न सिर्फ मेरी सफलता लगती है, और मुझे लगता है कि जो इतने सालों संघर्ष किया उसमें से उसका सबसे बड़ा जो मुझे अपने ऊपर में थोड़ा सा गर्व होता है कि उसका सबसे बड़ा जो काम हुआ ये कि पंकज जैसा टैलेंट दर्शकों को मिला। वहां से यहाँ तक का रास्ता तय करना बड़ा मुश्किल काम होता है, आसान होता नहीं है जहाँ से हम लोग आते हैं। लेकिन पंकज की सफलता मेरी सफलता है, पंकज की सफलता हमारे गांव की सफलता है, पंकज की सफलता हर उस व्यक्ति की सफलता है जो सपने देखता है। तो आप सबको बहुत सारी बधाइयां। और आपके सवाल जो थे रुद्रानी, मुझे समझ ही नहीं आया था, तो मैंने सोचा कम से कम बधाई तो दे दूं लोगों को। दोबारा बोल देती हूँ मैं, लेकिन हाँ, मतलब वो आप अगर एक लाइन में बोलो ना तो सही रहेगा, क्योंकि वो आपने जो उसमें जो पूरा बहुत लंबा बोल दिया। मैंने कहा आपके नहीं, फेयर पॉइंट, वेरी सिंपली पुट, योर चॉइसेस जो आपने चॉइसेस किए हैं अभी तक, आप कहते हैं कि आपका मेन पर्पस एंटरटेनमेंट होता है, बट कहीं ना कहीं आपके खुद के आइडियाज या आपके खुद के भावना, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट यू बिलीव इन आल्सो, and so my question here is, do you also tend to work people like that? For example, Rajan TK, because unki kahaniyan, unki series also kind of reflects what they believe in, whether it's for the society, whether in a way or not. So वो मेरी question थी, and why is that important for you? देखिए, there are two sides of an actor. The one side is which the one side likes to take a stand when he's choosing story and his character. He wants to take a stand about the belief, about the conviction that he has, about his observation and his opinion that he has for the society. And the other side is who simply wants to tell a story. He simply wants to be part of a great content, and he wants to portray a fantastic character which is offered to him. There are always two sides which is always working with me. Few of the stories I do purely because I like the character, I like the story, I just go ahead and do it. But the other side is when when you get a film like say Bhosle or get a film like Aligarh, you are mostly getting a chance to put your interpretation to the performance and to the entire narrative. So it's working all the time. Raj and DK, they have offered me something that I was looking for. Most of the time actors are not clear what they want, but they definitely know what they don't want to do. So
So I was very clear what I didn't want to do on OTT. और जब मुझे फैमिली मैन मिला तो मुझे लगा हाँ ये मैं करना चाहता था OTT पे, यहाँ से मैं शुरुआत करना चाहता था. तो वो सारी चीजें और और कोई ऐसी चीज, there is something that I don't believe in. There is some political socio-political stand that the script is taking that I don't believe in it. I don't do it. That choice I always have. I don't become part of it because there's a fair point. If don't believe in it, if there's no conviction about it, why should I do it? Absolutely.